बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। अब बिहार के छात्र छात्राओं को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बिना ब्याज के 4 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि 12वीं कक्षा पास विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के लिए मिलने वाले एजुकेशन लोन पर 4% लागू ब्याज दर को खत्म कर दिया गया है। इसके अलावे इस लोन को चुकाने के लिए ईएमआई की टाइमलाइन को भी बढ़ा दिया गया है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 2 लाख रुपए के एजुकेशन लोन को 5 साल में वापस करने का प्रावधान था, जिसे अब बढ़ाकर 7 साल यानी 84 महीने कर दिया गया है। अब अपोलो टायर्स आधिकारिक तौर पर भारतीय टीम का नया जर्सी स्पॉन्सर बन गया है। इससे पहले बीसीसीआई ने ड्रीम 11 की स्पॉन्सरशिप डील को रद्द कर दिया था, क्योंकि सरकार के फैसले के बाद देश में तमाम बैटिंग ऐप्स पर बैन लग चुका है। इससे पहले ड्रीम 11 बीसीसीआई को प्रति मैच के हिसाब से 4 करोड़ रुपए देती थी। अब नया स्पॉन्सरशिप यानी कि अपोलो टायर्स बीसीसीआई को प्रति मैच के हिसाब से 4.5 करोड़ रुपए देगी। बीसीसीआई का अपोलो टायर्स के साथ भारतीय टीम के जर्सी स्पॉन्सरशिप के रूप में यह करार 2027 तक रहेगा। सरकार ने 3 सितंबर को जीएसटी में सुधारों का ऐलान किया था और सभी जरूरी सामानों पर लागू टैक्स में कटौती की जानकारी दी थी। इसके अलावे 22 सितंबर से जीएसटी के नए रेट्स भी लागू हो जाएंगे। नए रेट्स के लागू हो जाने के बाद अब रोजाना की चीजें जैसे दूध और पनीर से लेकर एसी और टीवी तक सस्ते हो जाएंगे। सरकार के जीएसटी सुधार ऐलान के बाद अब मदर डेयरी ने अपने ग्राहकों को राहत देते हुए दूध के दामों में कटौती की है। मदर डेयरी ने अपने पैकेज्ड दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर तक की कटौती की है। इसके अलावे कंपनी ने दूध से बनी चीजें जैसे घी, पनीर और अन्य सामानों के भी दामों में कमी की है। अब मदर डेयरी के 1 लीटर दूध 77 रुपए से 75 रुपए और 200 ग्राम पनीर 95 रुपए से 92 रुपए हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन संघर्ष को लेकर भारत यूरोपियन यूनियन मुक्त व्यापार समझौता, यूरोपियन यूनियन और यूएनएससी में डेनमार्क की भूमिका और एआई इम्पैक्ट समिट 2026 पर चर्चा की गई। वहीं डेनमार्क की प्रधानमंत्री से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण और शीघ्र समाधान के लिए भारत के लगातार समर्थन को दोहराया है। प्रधानमंत्री ने जल्द ही शांति और स्थिरता बहाल होने की जरूरत पर बल दिया है। दूसरी तरफ डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने भारत यूरोपियन यूनियन मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए के जल्द परिणाम तक पहुंचने के लिए डेनमार्क की प्रबल समर्थन को दोहराया है।